नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज का विश्लेषण करने वाले हैं जो पहली नजर में बिल्कुल अजीब बल्कि असंभव सी लगती है। हम डिजिटल दुनिया के एक बेहद अनोखे और रहस्यमयी टेक्स्ट के अंदर उतरेंगे जिसे द ज़ुल-ख़ाल्स साइफर कहते हैं। हम इस पूरी अव्यवस्था को, इस केओस को टुकड़ों में बांटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस डिजिटल एनॉमली के पीछे क्या कहानी छुपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा। क्या पूरी तरह से बिखरी हुई इस अटपटी डिजिटल केओस के बीच सच में कोई अर्थ ढूंढा जा सकता है? जब हम रैंडम अक्षरों का एक झुंड देखते हैं तो क्या हमारा दिमाग जानबूझकर उसमें कहानी ढूंढने लगता है? क्या ऐसी स्ट्रिंग्स में कोई छिपा हुआ मतलब सच में होता है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है? यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण को दिशा देगा। तो अब इसको ध्यान से देखिए। ये पूरा रहस्यमयी टेक्स्ट बिना किसी बदलाव के बिल्कुल आपके सामने है। इसकी डेंसिटी को महसूस कीजिए। ये है ज़ुल-ख़ल्फ़ सिफ़र का पूरा रूप। पहली नज़र में देखें तो क्या लगता है? बिल्कुल वैसा ही ना, जैसे किसी ने गुस्से में अपने कीबोर्ड पर ऐसे ही हाथ मार दिया हो। लेकिन अगर आप थोड़ा ठीक से देखें तो आपको अजीब से पैटर्न्स और कुछ जाने पहचाने शब्द दिखाई देने लगेंगे। इस पूरे टेक्स्ट को एक साथ देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे चलकर हम इसे आसानी से छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकें। अब आते हैं पहले हिस्से पर, द ज़ुल-ख़ल्फ़ साइफर मिस्ट्री, स्ट्रक्चर और फॉर्म। टेक्स्ट के अंदर एक बहुत ही साफ डिवीजन मौजूद है। पहले हिस्से पर गौर करें जिसे हम द एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं। यहाँ ज़ुल-ख़ल्फ़ और M60VL जैसे शब्द हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये पूरी तरह से अर्थहीन है, राइट? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो द फ्रैगमेंटेड हिस्सा है, वहाँ अचानक से पहचाने हुए इंग्लिश के शब्द दिखने लगते हैं, जैसे सक, गो और यूनिफ। एक तरफ बिल्कुल अंधेरा, पूरी तरह से गिब्रिश, और दूसरी तरफ भाषा के टुकड़े। ये अचानक होने वाला बदलाव ही तो इसे इतना दिलचस्प बनाता है। तो चलिए दूसरे हिस्से पर चलते हैं, एग्जामिनिंग द फर्स्ट ब्लॉक, टोटल ऑब्स्क्योरिटी। अब इन अर्थहीन शब्दों के बीच भी अगर आप ध्यान दें तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न मौजूद है। पहली लाइन में हमारा टाइटल है ज़ुल-ख़िलाफ़, जिसमें लगातार कॉन्सोनेंट्स आते हैं। लेकिन दूसरी और तीसरी लाइन को देखिए, वहां अचानक से फॉर्मेटिंग मार्कर्स आ जाते हैं, जैसे एक नंबर और एक पंक्चुएशन मार्क यानी एक डॉट। चौथी लाइन में HHFF जैसा शब्द है जहां लेटर्स लगातार रिपीट हो रहे हैं। सोचिए, इतनी अव्यवस्था के बावजूद ऐसे अलग अलग फॉर्मेट के एलिमेंट्स का आना बिल्कुल हैरान करने वाला है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन अलग अलग सिंबल्स को टेस्ट कर रही हो। और इसी पहले ब्लॉक में एक ऐसी चीज है जो तुरंत ध्यान खींचती है, वो है ये नंबर 6। इस पूरे शुरुआती कैओस में सिर्फ यही एक अकेला नंबर मौजूद है जो M60VL स्ट्रिंग के ठीक बीच में छुपा हुआ बैठा है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इन रैंडम लेटर्स के बीच इस अकेले डिजिट का आना, इसकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ किसी टाइपिंग की गलती का नतीजा है, या इसे किसी खास वजह से शायद एक पासवर्ड की तरह यहाँ रखा गया है? ये अकेला नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब बढ़ते हैं आगे आइडेंटिफाइबल इंग्लिश फ्रैगमेंट्स, क्लूज इन द नॉइज की तरफ। अगर आप 5वीं, 6ठी और 7वीं लाइन पर नजर डालें तो अचानक से कुछ ऐसे शब्द उभर कर आते हैं जिन्हें हम और आप रोज पढ़ते हैं। सक, FYI, टू, और यहां तक कि एक पूरा फ्रेज, ओ दैट्स की। उसके बाद गो, और आखिर में कुछ एब्रीविएशंस जैसे यूनेव और यूसी। ये कैसा लगता है पता है? जैसे एक घुप अंधेरे कमरे में अचानक लाइट जल गई हो। इन बिल्कुल रैंडम अक्षरों के बीच ऐसे साफ इंग्लिश शब्दों का मिलना इस टेक्स्ट को एक अलग ही लेवल पर कॉम्प्लेक्स बना देता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सक, FYI जैसे रोजमर्रा के इंटरनेट स्लैंग का ओ दैट्स की जैसी बातचीत वाली लाइन से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? जब ऐसी आम बोलचाल की भाषा को आप बिल्कुल रैंडमली टाइप किए गए कैरेक्टर्स के ठीक बगल में देखते हैं तो दिमाग घूम जाता है। ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कोई चैट विंडो पर कुछ मैसेज टाइप कर रहा हो और अचानक से उसके कीबोर्ड पर किसी ने पूरा हाथ रख दिया हो। एक पैटर्न जो बिल्कुल ह्यूमन लगता है और दूसरा जो बिल्कुल किसी ग्लिचिंग मशीन जैसा। तो इस हिस्से में देखते हैं द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। क्या ये कोई एकेडमिक साइफर है? तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब इन सभी कैपिटल लेटर वाले एक्रोनिम्स को हम एक साथ मैप करते हैं तो एक नई ही पिक्चर बनती है। यहाँ हमारे पास NUV, UGN और YHI जैसे स्ट्रिंग्स हैं जिनका वैसे कोई साफ मतलब नहीं निकलता, लेकिन उनके ठीक बीच में FYI है
जिसका मतलब हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसके ठीक बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल एब्रिविएशंस जैसे यूनिव और यूसी। यूनिव तो साफ तौर पर यूनिवर्सिटी को दिखाता है, और यूसी शायद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जैसी किसी बड़ी संस्था का नाम हो। अब इन एक्रोनिम्स का एक ही जगह आना शायद कोई आम इत्तेफाक नहीं है, बल्कि किसी स्पेसिफिक जगह या माहौल की तरफ इशारा करता है। और जब हम इन एकेडमिक क्लूज का थोड़ा और पीछा करते हैं तो 7वीं लाइन इस पूरे डॉक्यूमेंट की सबसे ध्यान खींचने वाली लाइन बन जाती है। यूनिव, यूसी, गो, कुब, कड, टू। इसमें डायरेक्शंस देने वाले इंग्लिश शब्द जैसे गो और टू उन इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट हैंड के साथ बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी यूनिवर्सिटी या यूसी कैंपस की तरफ जाने की बात कर रहा हो और टाइपिंग के बीच में उसमें कुछ गार्बेज टेक्स्ट मिल गया हो। मेरे हिसाब से ये इस पूरे साइफर का सबसे ज्यादा लॉजिकल लगने वाला हिस्सा है। अगर हम इस पूरे डेटा को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो एक अजीब सा फ्लो दिखाई देता है। इसको हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, ये पूरा रास्ता उस बिल्कुल ना समझ आने वाले टाइटल ज़ुल्खल्फ से शुरू होता है। स्टेप 2, वहां से आगे बढ़ते हुए आम भाषा के एकेडमिक क्लूज जैसे FYI और UC सामने आते हैं। और फिर स्टेप 3, एक अजीबोगरीब आखिरी साइन ऑफ जहां ये टेक्स्ट अचानक से खत्म हो जाता है। ये फ्लो दिखाता है कि लगातार केओटिक होते हुए भी इसके अंदर शायद एक कहानी, एक डायरेक्शन जरूर है। और अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, अन अनसॉल्व्ड डिजिटल एनिग्मा, द फाइनल की स्ट्रोक्स। ध्यान दीजिएगा, ये इस साइफर की सेकेंड लास्ट लाइन है। यूनिव और यूसी वाले उस क्लियर ब्लॉक के बाद यहां अचानक से हम वापस उसी अंधेरे में धकेल दिए जाते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। हाँ जी, यही, इनका कोई सेंस नहीं बनता। पर इसमें सबसे चौंकाने वाली बात इस लाइन का आखिर है, इट जी। पहला शब्द इट, उसके बाद अक्षर जी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक फुल स्टॉप, एक पीरियड। सोचिए, इतने अव्यवस्थित टेक्स्ट के आखिर में अचानक एक फुल स्टॉप का आना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी सोची समझी बात का या कहानी का एंड किया गया हो। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक ग्रामेटिकल निशान है। और उस फुल स्टॉप के बाद जब आपको लगने लगता है कि बस टेक्स्ट खत्म हो गया, तब आता है ये, सिर्फ एक अकेला बड़ा अक्षर वी। सारी अव्यवस्था, सारे अधूरे शब्द, डायरेक्शंस, नंबर्स और पंक्चुएशंस, सब कुछ इस अकेले अक्षर वी पर आकर ठहर जाता है। ये एक आखिरी लाइन पर बिल्कुल अकेला खड़ा है। इसने इस पूरे साइफर को एक अचानक और बेहद अजीब ढंग से खत्म कर दिया है। अब क्या ये किसी व्यक्ति का इनिशियल है, कोई साइन ऑफ है, या फिर बस कीबोर्ड पर गलती से दबाए एक आखिरी की स्ट्रोक? ये सच में एक अनसुलझा रहस्य है। तो दोस्तों, इन सब बातों और इस डीप डाइव के बाद एक बेहद गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम और आप अपने आसपास डिजिटल दुनिया से लगातार घिरे हुए हैं। तो इन सभी सबूतों को देखने के बाद क्या तय किया जाए? क्या ये ज़ुल्फ साइफर सच में एक जानबूझकर बनाया गया कोड है जिसे कोई चतुर दिमाग आकर डिकोड करे, या फिर क्या ये आधुनिक डिजिटल नॉइज का एक खूबसूरत, अजीब और पूरी तरह से अर्थहीन भूत है? हमारा इंसानी दिमाग हमेशा हर चीज में पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करता है, पर शायद कभी-कभी अव्यवस्था का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। पर ऐसी डिजिटल एनोमलीज हमें सच में सोचने पर मजबूर जरूर कर देती हैं। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगली बार तक के लिए नया सीखते रहिए और सोचते रहिए। नमस्कार।